दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे हमने लास्ट टाइम वीडियो में बात किया था कि लोन हमें सेटलमेंट कितने रुपए में करना चाहिए और कैसे करना चाहिए और किन किन प्रक्रियाओं को फॉलो करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सेटलमेंट करने से पहले। बट एक बड़ा कॉमन सा सवाल है कि लोन सेटलमेंट करने के बाद क्या हमें दोबारा से लोन मिल सकता है या फिर उसको हमारा कुछ इम्प्रूव हो सकता है। तो आइए उसको जानने से पहले आप लोग जो लोग चैनल में नए हैं पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको अपडेट मिलती रहे। तो होता क्या है कि जब हम लोग लोन लेते हैं तो उसमें सिविल स्कोर जो हमारा इम्पैक्ट हो जाता है। अगर हम लोन को सेटल कर देते हैं तो उसका दोबारा लोन मिलने में बहुत मुश्किल होता है या लोन नहीं मिलता। आप ऐसा मान लो कि लोन नहीं मिलता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन से आपने लोन लिया वहाँ से तो बिल्कुल नहीं मिलता है और सिविल स्कोर इतना खराब हो जाता है कि फिर लोन नहीं मिलते कहीं से भी। बट एक ऑप्शन होता भी है कि अगर आपने मान लो किसी बैंक से अपना लोन सेटलमेंट कराया है, उसके बाद अगर आप वहाँ से जाके दोबारा से रिक्वेस्ट करते हो, उनको बोलते हो जो मेरा पुराना लोन था उसको आप सेटल करके मैं उसको दोबारा से अपना जो रेस्ट अमाउंट उसको पे करना चाहता हूँ, अगर वो बैंक मान जाता है तो आप उसको पे करके दोबारा से रीएक्टिवेट कर सकते हो उस लोन को। बट ऐसा बहुत रेयर चांस ही होते हैं। सो आपका अगर पेमेंट करना है तो आप वहाँ पे जाकर कर सकते हो। बट आपको इसके लिए क्या होगा, अगर आपको अनसिक्योर्ड लोन नहीं मिलेंगे, बट हाँ कई बार ऐसा भी होता है कि आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लोन या होम लोन जैसे कुछ चीज़ों के लिए आप जा सकते हो, डिपेंड ऑन कि आपका जो केस कितना खराब था। अगर आप 30-40 हज़ार आप कहीं सेटल हुआ है, उसके बाद आपने कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन से आपको लोन मिला है, हो सकता है आप जिस ऑर्गेनाइजेशन जॉब करते हो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है और किसी गवर्नमेंट के तहत आपको कहीं से लोन मिल गया है, तो वो आपके सिविल को धीरे धीरे करके कुछ इम्प्रूव कर देगा बाद में और कुछ 2-4-5 सालों बाद चल के आप वहाँ से लोन आपको मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर इनिशियल स्टेज में लोन नहीं मिल पाते हैं, आपको ओनली सिक्योर लोन फ्यूचर में मिल सकते हैं। बट फिर भी अगर आपका बाद में सिविल स्कोर आप इम्प्रूव करते हो, धीरे धीरे आपका कोई लोन साइड पे चलता रहा, आपका मान लो 2 क्रेडिट कार्ड थे और आपका 2 पर्सनल लोन, इसमें तो आपने एक क्रेडिट कार्ड पेमेंट नहीं पे कर पाई, इसी अमाउंट कोई छोटा 3-4 लाख रुपए का आप पीएल है, बट 20-30 हज़ार का आपका एक क्रेडिट कार्ड था, तो उसमें आप 20 हज़ार का पेमेंट नहीं किए किसी रीजन से, आपने इसको राइट ऑफ कर दिया और सेटल कर दिया। तो कुछ टाइम के बाद आपके जो इधर साइड सारे लोन चलते हैं उसी बैंक में सोचता है 20-30 हज़ार रुपए के लिए क्या इसको आप पेनलाइज करें और फिर वो आपको बाद में लोन सिक्योर लोन मिल जाते हैं। तो इस तरह से होता है। बट आप ये मान लो कि अगर एक बार किसी का राइट ऑफ केस या सेटलमेंट केस हो जाता है और तो फिर सिविल स्कोर बहुत तेजी से खराब होता है, जिसका 700-750 से सिविल स्कोर सीधा 300-350-400 रुपए तक 400 तक भी आ जाता है। तो जिस वजह से लोन नहीं मिल पाते, दिक्कतें होती हैं, परेशानी होती है। तो इसलिए कि आप बहुत ज़्यादा परेशान, अगर एक बार लोन सेटलमेंट कर दिया है तो बार बार लोन के लिए इधर उधर अप्लाई मत करो, सिविल स्कोर ठीक करने के लिए टाइम वेस्ट मत करो। अब जो हो गया तो हो गया, अब खुद ही आपको चीज़ें करनी है। बट फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से आपको हेल्प की उम्मीद ना के बराबर ही रखनी होती है। तो दोस्तों यही एक बेसिक अपडेट था जो मुझे आप लोग को बताना था। वीडियो अच्छी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।